Good morning students. Today we are going to start a lecture 2 of chapter 6 for the class 11 हिंदी मीडियम RBSC। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी में हम ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन से टर्म्स आती हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि आंतरिक ऊर्जा, कार्य, दाब, ताप, आयतन। ठीक है, इसके अलावा एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीजें आती हैं, है ना। उसके अलावा प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, समदाबीय प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, ठीक है, समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, इन चीजों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कार्य जो होता है वो कैसे होता है, संपीड़न है तो कार्य कैसा होगा, प्रसार है तो कार्य कैसा होगा, ऊष्मा से क्या मतलब है, ऊष्मा यदि निकाय को दी जाती है तो क्या होता है, ब्रह्मांड क्या है, और गहन और विस्तीर्ण गुण क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज हम देखिए क्या देखेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे किस बारे में, हमने जो ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम कौन से नियम के बारे में, शून्य नियम के बारे में। शून्य नियम क्या कहता है, शून्य नियम कहता है कि यदि दो वस्तुएं, शून्य नियम कहता है कि यदि दो वस्तुएं ए व बी किसी तीसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में हो, इसमें तापीय साम्य में हो, तो वे परस्पर भी साम्य में होंगी, ये कहता है कि ए जो है और बी, ये दो वस्तुएं सी के साथ साम्य में है, तो ये दोनों भी आपस में साम्य में होंगी। ये कहलाता है शून्य नियम। ठीक है, प्रथम नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि जो क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, समझ में आ रहा है कि जो ऊर्जा है उसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यांत्रिकी ऊर्जा को कंपन ऊर्जा में, इसके अलावा जो आपकी, तो हम कोई सी भी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा U इक्वल्स टू W प्लस Q, और भी कैसे भी लिख लो। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कार्य और ऊष्मा के योग के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि यदि तापीय समतापीय प्रक्रम है, तो आपको पता है यदि समतापीय प्रक्रम होगा तो डेल्टा U जो है वो 0 हो जाएगा, तो W किसके बराबर हो जाएगा, -Q के। समतापीय प्रक्रम क्या है, यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस बात पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है समतापीय। ठीक है, तो Q बराबर -W या W बराबर समतापीय कैसा प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, यदि समआयतनीय प्रक्रम मान लीजिए, समआयतनीय, तो समआयतनीय में क्या हो जाएगा, समआयतनीय का मतलब डेल्टा V का मतलब 0, समान आयतन, तो डेल्टा V इक्वल्स टू 0, और यदि डेल्टा V इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब W इज 0, तो डेल U इज इक्वल्स टू P, क्योंकि W क्या होता है -P डेल्टा V, यदि डेल्टा V 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है।
यदि समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ये तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम था, यदि उत्क्रमणीय प्रक्रम है तो डेल्टा यू तो 0 रहेगी ही रहेगी, लेकिन W जो है या जो Q है वो किसके बराबर होगा, माइनस nRT ln V2/V1 के बराबर होगा। जबकि यहाँ पर आप इसमें ऐसे लिख लो, जबकि यहाँ पर कैसे होगा, माइनस P डेल्टा V माइनस, और Q किसके बराबर हो जाएगा, P डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिए एंथैल्पी, अब हमारे पास आती है एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम किससे बताते हैं, H से बताते हैं, ठीक है। एंथैल्पी में परिवर्तन को डेल्टा H से बताएंगे। डेल्टा H क्या होगा, समेशन H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, उत्पाद की एंथैल्पी माइनस क्रियाकारक की एंथैल्पी, ठीक है, क्लियर। डेल्टा H क्या है, अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब अंतिम और प्रारंभिक गुण पर निर्भर करती है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो जो एंथैल्पी है वाकई में वो क्या है, एंथैल्पी को देखिए हम कैसे लिखते हैं, U प्लस PV से लिखते हैं। एंथैल्पी किसका योग होती है, आंतरिक ऊर्जा और कार्य का योग होती है। यदि इसमें परिवर्तन शो करेंगे तो ये भी परिवर्तन हो जाएगा। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मतलब डेल्टा H बराबर डेल U प्लस डेल N RT लिख सकती हूँ। Ng, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण क्या है, PV इक्वल्स टू nRT है ना, तो PV के लिए मैंने nRT लिख दिया। यदि ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा हो गया, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एंथैल्पी को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगी, डेल्टा Ng का मतलब है गैसीय मोलों की संख्या, गैसीय मोल की संख्या, यानी डेल्टा Ng क्या है, N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा N। प्रोडक्ट भी कैसा होना चाहिए, गैसीय, और रिएक्टेंट भी कैसा होना चाहिए, गैसीय। तो जो डेल्टा N आएगा वो कैसा आएगा, गैस के लिए आएगा, ठीक है। एंथैल्पी हो गई है, क्लियर। अब आप देखो, यदि एंथैल्पी को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि समदाबीय प्रक्रम है, कैसा प्रक्रम है, समदाबीय, मतलब यदि आपने दाब को कांस्टेंट रखा है, आप ऐसे मान के चलिए कि यदि आपने दाब को कांस्टेंट रखा है तो चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा, QP के बराबर, और ठीक है, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इस जो एंथैल्पी है वो समदाबीय प्रक्रम में किसके बराबर होती है, QP के बराबर होती है, क्लियर। और यहां पर एंथैल्पी और QP दोनों क्या है, यदि प्रक्रिया कैसी है, ऊष्माशोषी, अभिक्रिया जो है ऊष्माशोषी है और ऊष्माक्षेपी है। यदि मान लीजिए ऊष्माक्षेपी है तो ये कैसी होगी, एंथैल्पी भी माइनस होगी और ये भी माइनस होगी, और ऊष्माशोषी है तो दोनों ही प्लस होगी, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एंथैल्पी होगी, यानी आपको किसी भी प्रक्रम में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो डेल्टा H क्या होगा ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है। अब आपके पास आता है ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, क्लियर, ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, ठीक है। ऊष्माधारिता का मतलब है किसी पदार्थ के एक ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए
आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है, जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ऊष्मा को धारण। ऊष्मा की कितनी आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। यदि किसी भी पदार्थ का आपको ताप बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या किसी पदार्थ को छोड़ो, आप ऐसे लिख लो किसी निकाय के, निकाय का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हमारे पास आती है विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या आती है? विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, अब विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है ये आपको देखना है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता में देखो, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब है विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब है 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या मतलब हुआ कि पहले जो आप हीट दिखा रहे थे, पहले जो था ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब है 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। और मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है? मोलर ऊष्माधारिता नाम से पता पड़ रहा है, 1 मोल पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपके जो मोलर ऊष्माधारिता आपके कोर्स में है, ये क्या होती है? मोलर ऊष्माधारिता, जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, और जो है Q/N डेल्टा T। Q ऊष्मा, मोलर ऊष्माधारिता, मोल की संख्या, ताप में परिवर्तन। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आया? मोलर ऊष्माधारिता क्या हो गई? ठीक है, अब यदि आपसे वो ये पूछ ले कि अब ये जो C है, ये जो ऊष्माधारिता है, ये भी 2 प्रकार की होती है, एक Cp, एक Cv। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो Cp क्या हो जाएगी? यदि यहाँ P लगाएंगे तो यहाँ पर भी P हो जाएगा, तो Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Qp/N डेल्टा T। यहाँ पर हो जाएगी Qv/N डेल्टा T। क्लियर? लिख सकते हैं हम, यदि n बराबर 1 है, 1 मोल है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से भी n हट जाएगा, यहाँ से भी n हट जाएगा। क्लियर? तो Qp क्या हो गया? Cp डेल्टा T हो गया, और Qv क्या हो गया? Cv डेल्टा T हो गया। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? और आपको पता है Qp किसके बराबर है? Hp के बराबर है। ठीक है, तो जो Cp है वाकई में वो क्या है? एंथैल्पी चेंज। ठीक है, और Cv क्या है? Qv क्या है?
स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा होती है उसे हम क्या कहते हैं? U, आंतरिक ऊर्जा। Qp को हम क्या कहते हैं? H, इसको हम कहते हैं। स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा होती है उसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। स्थिर दाब पर जो ऊष्मा होती है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो Cp क्या है और Cv क्या है, और Cp और Cv में क्या रिलेशन है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, हो गया? क्लियर? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की एंथैल्पियां। कि जो एंथैल्पी है जिसे हम H से बता रहे हैं वो कितने प्रकार की होती है? देखो एंथैल्पी क्या है? U प्लस Pv होती है, अवस्था फलन होती है। ठीक है, अब एंथैल्पियां बहुत प्रकार की होती हैं, तो इनकी परिभाषाएं हैं, मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ। ठीक है, कि हम पहली है अभिक्रिया एंथैल्पी। अभिक्रिया एंथैल्पी, पहले तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। अभिक्रिया एंथैल्पी, एंथैल्पी को किससे बताते हैं? H से। कहाँ लिखोगे? R। R का मतलब रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी। क्लियर? तो जैसे मान लो एक अभिक्रिया हो रही है N1A प्लस N2B इक्वल्स टू M1C प्लस M2D। तो डेल्टा, तो आपसे पूछा जाए भाई अभिक्रिया एंथैल्पी बताइए, इस अभिक्रिया की अभिक्रिया एंथैल्पी बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप लिखेंगे H, आपको पता है डेल्टा H क्या होता है? H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट होता है। उत्पाद की एंथैल्पी माइनस क्रियाकारक की एंथैल्पी, उत्पाद में क्या आ रहा है? तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे HC, C की एंथैल्पी कितनी? M1 प्लस M2HD माइनस H की एंथैल्पी A कितनी है? ये N1 प्लस N2HB की एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से निकालेंगे आप। क्लियर? ये आपकी डेल्टा H आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे यदि आपकी अभिक्रिया इस तरीके से हो रही है। ठीक, अब आप देखिए मानक एंथैल्पी क्या होती है। यदि यही डेल्टा H, ये क्या है? अभिक्रिया एंथैल्पी, एक अभिक्रिया हो रही है उसकी रिएक्शन एंथैल्पी है H आ रही है। ठीक है, अब कहीं कहीं पर आप जब एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर वो क्या कहता है? मानक शब्द को यूज कर देता है, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी पूछ लेता है। यदि तो सेम यही रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, H के ऊपर शून्य आ जाएगा। ये जो शून्य है या नॉट है, जिसको हम नॉट कहते हैं, मानक को बताता है, स्टैंडर्ड को बताता है। इसका मतलब क्या है? दाब तो हमारे पास क्या लिया है हमने? एक वायुमंडल, 1 एटमॉस्फेयर लिया है। पदार्थ जो हमारा है वो बिल्कुल शुद्ध है, और ताप हमारा कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। यदि हमारा दाब, हमने जो अभिक्रिया हो रही है वो एक वायुमंडलीय दाब पर हो रही हो, पदार्थ हमारा बिल्कुल शुद्ध हो। ठीक है, ताप हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो, उस टाइम पर किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे हम मानक अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब ये एंथैल्पियां बहुत प्रकार की है, इसमें आपको सिर्फ अब डेफिनेशन समझनी है कि कौन कौन सी एंथैल्पी है। जैसे सबसे पहले मैं आपको सबसे सिंपल एंथैल्पी बताती हूँ, जिसे हम कहते हैं दहन एंथैल्पी। पहली एंथैल्पी, विभिन्न प्रकार की एंथैल्पियों के बारे में पढ़ रहे हैं, दहन एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है, दहन का मतलब क्या होता है?
दहन का मतलब होता है एक मोल पदार्थ को ऑक्सीकृत, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत करने में, ऑक्सीकृत करने में मुक्त ऊष्मा की मात्रा या मुक्त ऊर्जा की मात्रा या करने में एंथैल्पी परिवर्तन, आप ऐसे लिखो, ऊष्मा वगैरह को मतलब करने में एंथैल्पी परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? कंबशन रिएक्शन आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू CO2। ठीक है, क्लियर? या मीथेन लिख लो, ऐसे करो आप। मीथेन को आप ऑक्सीकृत कर रहे हो, ऑक्सीकृत करने पर कंबशन रिएक्शन आपको सबको दहन अभिक्रिया पता है। ठीक है, तो इस टाइम पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, इसको हम कैसे बताएंगे? सी से। सी माने कंबशन, दहन की एंथैल्पी है, कुछ भी हो सकती है, मान लो 26 किलो कैलोरी प्रति जूल है। क्लियर? अब यदि मान लो मैं दहन एंथैल्पी, मानक दहन एंथैल्पी बोलती तो यहां पर शून्य आ जाता। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब ये अभिक्रिया कैसी होती है आपको पता है? जो दहन अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है? ऊष्मा क्षेपी होती है, और यदि कोई ऊष्मा क्षेपी होगी तो एंथैल्पी कैसी होगी? माइनस होगी। कैसी होगी? माइनस होगी, आपको बताया है। ठीक है, दूसरी एंथैल्पी है कणन एंथैल्पी। कणन एंथैल्पी, कणन एंथैल्पी क्या होती है? कणन एंथैल्पी का मतलब है कि एक मोल गैसीय पदार्थ के बंधों को तोड़कर अवयव बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन, बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है? जैसे H2 है, ये एक अणु है, इसको तोड़ा किससे? तो ये एक मोल, ये क्या है? गैसीय पदार्थ है। एक मोल गैसीय पदार्थ के बंध को तोड़ा, H और H है, इस बंध को तोड़ा तो अवयव आ गए ना। उस टाइम पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा H एटोमाइजेशन। कणन एंथैल्पी का मतलब है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तीसरी एंथैल्पी है कौन सी? तीसरी एंथैल्पी है मानक संभवन एंथैल्पी। मानक का मतलब आपको बता दिया, और किसी के साथ भी हो सकती है। मानक संभवन एंथैल्पी। ठीक है, क्या मतलब है मानक संभवन का एंथैल्पी का मतलब? मानक संभवन एंथैल्पी का मतलब है संभवन। संभवन का मतलब किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक मोल पदार्थ का अपने अवयवी तत्वों से निर्माण के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन। इसको किससे लिखते हैं? मानक है तो H नॉट होगी, संभवन का मतलब फॉर्मेशन डेल्टा। क्लियर? तो ये मानक संभवन एंथैल्पी हो गई। जैसे N2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2N। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए तो ये क्या हो जाएगी? मानक संभवन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है, मानक संभवन एंथैल्पी के दौरान एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है। ठीक, उसके बाद आपके पास आती है
कौन सी एंथैल्पी? उदासीनीकरण एंथैल्पी। ठीक है, बहुत तरीके की एंथैल्पी है, जैसे उदासीनीकरण एंथैल्पी, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है उदासीनीकरण एंथैल्पी क्या है? अब है उदासीनीकरण एंथैल्पी। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? एक मोल प्रबल अम्ल को एक मोल प्रबल क्षार से उदासीन करने पर एंथैल्पी परिवर्तन ठीक है। जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? उदासीनीकरण एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्लियर? तो प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार से जब हम करते हैं तो कितनी आती है? -57.02 इतनी एंथैल्पी आती है। ठीक है, किलो जूल पर मोल है ये, किलो जूल पर मोल। क्लियर? नेक्स्ट एंथैल्पी है प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी। प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी, ठीक है। देखो, प्रावस्था संक्रमण का मतलब एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में, जैसे ये मान लो एक सॉलिड है कोई भी, उसको अब आप गैस में बदल रहे हो, तो ठोस को एक मोल ठोस को गैस में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया हो रही है? ऊर्ध्वपातन हो रही है। ठीक है, तो यहां पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन एंथैल्पी। ठीक है, यदि सॉलिड जो है वो किसमें बदल रहा है? लिक्विड में। एक ठोस जो है वो द्रव में बदल रहा है, तो ठोस को द्रव में बदलते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस यदि द्रव में बदलता है तो उसको हम कहते हैं क्या? गलन। एक मोल ठोस को गलन के लिए आवश्यक, तो क्या हो जाएगी? तो जो एंथैल्पी परिवर्तन आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उसको हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। फ्यूज हो गया, तो वहां कौन सी एंथैल्पी आएगी? फ्यूजन। आपको ये पहचानना आना चाहिए किस चीज के बारे में बता रहा है। यदि किसी द्रव को आप गैस में बदल रहे हैं तो क्या होता है? वाष्पन, वेपोराइजेशन होता है। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा? वाष्पन की एक मोल द्रव को स्थिर ताप या दाब पर वाष्पीकृत करने हेतु एंथैल्पी परिवर्तन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो है, या फिर आप ऐसे देखो, मान लो आपको हीरा दिया हुआ है, हीरे को आप किसमें बदल रहे हो? ग्रेफाइट में बदल रहे हो। दोनों आपने पढ़ा है, कौन से है? अपर रूप है, सिर्फ इनकी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर अलग है। तो एक अपर रूप को दूसरे अपर रूप में बदल रहे हो आप, या एक क्रिस्टलाइन मटेरियल को दूसरे क्रिस्टलाइन मटेरियल में बदल रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो क्या होगा? डेल्टा एच ट्रांजिशन, प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी हो गई। ये सभी प्रावस्थाओं में चेंज हो रहा है, लेकिन उसको बताया इन्होंने प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी। ठीक है, तो अभी हमारी 2-3 एंथैल्पियां और बच गई हैं, वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आप इनको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।